हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 26। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो विद्वान व्यक्ति कौन है? तो विद्वान की परिभाषा यहाँ पर उससे है जो अनासक्त है, और अविद्वान कौन है? जो आसक्त है। तो अविद्वान आसक्त है क्योंकि वो सोचता है ये जीवन हमेशा रहेगा, इस शरीर से संबंधित वस्तुएं हमेशा रहेंगी, उसका आधिपत्य, उसका अधिकार, उसका स्वामित्व, उसका नियंत्रण हमेशा रहेगा। ये है अविद्वान, जो नहीं जानता जीवन के सत्य को। लेकिन जो जानता है जीवन के सत्य के विषय में, वो अनासक्त है, वो आसक्ति नहीं रखता। तो जो व्यक्ति आसक्त है, अगर उसकी आसक्ति में हस्तक्षेप किया जाएगा तो हस्तक्षेप करने वाले से वो द्वेष करने लगेगा। जैसे दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन से आसक्त था और उसकी आसक्ति में हस्तक्षेप थे पांडव, और पांडवों से वो स्वाभाविक द्वेष रखता था। तो इस प्रकार से एक आसक्त व्यक्ति को समझाना इतना आसान नहीं है। तो उसे समझाने के लिए भगवान की काल शक्ति है। जैसे एक अपराधी को समझाने के लिए पुलिस है, उसी प्रकार से काल शक्ति एक आसक्त व्यक्ति को समझाती है उसकी आसक्तियों को तोड़ के, क्योंकि काल के सामने किसी का बस नहीं चलता। हम सब इस काल शक्ति के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और अर्जुन जो हैं युद्ध से पलायन करना चाहते थे। तो भगवान कृष्ण एक प्रकार से कह रहे हैं कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए। तो जितने भी ये योद्धा एकत्रित हुए हैं दुर्योधन की तरफ से, ये सब सकाम कर्मों से आसक्त हैं। और भगवान कह रहे हैं तो अगर तुम इस युद्ध में इनको लगाओ, क्योंकि ये सकाम कर्म से आसक्त हैं, ये कर्म कामनाओं के साथ कर रहे हैं, कर्म फल की इच्छा रखते हैं, तो अगर इन्हें युद्ध में लगाया जाए और इस युद्ध में ये जब प्राण त्यागेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, तो फिर इनके स्वर्ग जाने में रोक क्यों लगाई जाए? इन्हें स्वर्ग जाने देना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्वान वो है जो वेदों का ज्ञान रखता है, और वैदिक ज्ञान हमें सिखाता है इस संसार की नश्वरता के प्रति और आत्मा की शाश्वतता के प्रति। इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं विद्वान युक्त समाचरण। जो विद्वान है वो युक्त है। युक्त का मतलब है वो जुड़ा है भगवान के साथ, इसीलिए वो विद्वान है। विद्वता अगर भगवान की शरणागति लेने के लिए प्रेरित ना करे तो उस विद्वता का लाभ ही क्या? तो ऐसा व्यक्ति देख सकता है कि एक आसक्त व्यक्ति कितना अज्ञानता में जीवन जी रहा है। वो उन क्षणभंगुर चीज़ों से आसक्ति रख रहा है जिसे वो कभी भी अपने पास हमेशा रख नहीं पाएगा। तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में लगाना चाहिए। तो भगवान के लिए कर्म करने के लिए उसको प्रेरणा देनी चाहिए, या फिर वो अपने कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर सके, और इस प्रकार से भगवान से अपनी आसक्ति को धीरे धीरे विकसित कर सके। तो ये 26वां श्लोक
हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा देता है।